दिनों से एक भी वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि हम बिज़ी थे, मैं और मेरी टीम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे थे रशिया में, तो उनको रिसीव करना, उनके वीडियोस ऑन गोइंग है, मतलब सब बच्चे अभी भी आ रहे हैं। सो गाइस, इसके लिए वजह से हम वीडियोस नहीं ला पाए। इस साल के लिए 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स MBBS के लिए, MBBS अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं, हम एकदम स्क्रैप शुरू कर रहे हैं। स्क्रैप से मतलब भाई FMGL रेगुलेशन क्या होता है। कोई MBBS अब्रॉड के लिए सोच रहा है तो कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी कंट्री उसके लिए अच्छी होगी। अगर आपको इंडिया वापस आना है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होने चाहिए। सो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे ये वीडियो में। पहला, FMGL रेगुलेशन क्या है। इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना होना चाहिए। कौन कौन सी कंट्री फॉलो करती है FMGL रेगुलेशन। और कौन सी कंट्री फॉलो करती है FMGL, और नीट का पासिंग स्कोर क्या होना चाहिए MBBS अब्रॉड के लिए। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है गैजेट FMGL रेगुलेशन, जो कि अपनी भारत सरकार ने दिया है। सो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जिसके अपने लिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी हम बात करेंगे, जो कि FMG है। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में जाएंगे, जो कि आपने लिखा हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, जो कि है 4 नंबर का, ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या होता है कि आप इंडिया वापस आ गए अपना MBBS करके, तो आपको इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें देखी जा सकती है या फिर आपको नीड पड़ेगी अगर आपने MBBS बाहर से की है। सो पहला पॉइंट है, अंडरगोन ए कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। आपका मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ मंथ 54 मंथ्स होना चाहिए, जो कि इंडिया के 4.5 साल के बराबर होता है। और वहाँ से ही आपको इंटर्नशिप करनी है, जो कि 12 मंथ्स की होगी। सो गाइज, ये पॉइंट का ध्यान रखें, आपका 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए और वहाँ से आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जा रहा है उसका मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि बाइलिंगुअल हुआ करती थी इससे पहले। लाइक हम रशिया में बात करें तो वो पहले इंग्लिश में पढ़ाते, फिर वो 3 साल रशियन में, इंग्लिश में और रशियन में दोनों में पढ़ाते थे। तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, आपका फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। क्लियरली इसके अंदर इंडिकेट किया गया है। फिर हम बात करें कि इसके बाद जब आपका MBBS हो जाए तो आप इंडिया में आके आपको 12 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और आपको और डी पॉइंट में लिखा हुआ है उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी आपको पता ही है, आप इंडिया से MBBS करो या बाहर से करो, 4.5 साल के बाद इंडिया में भी आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा टू ऑब्टेन द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो हम बात करें, आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। फिर हम बात करें जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके, इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है 3rd नंबर पॉइंट पे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रेगुलेशन। मतलब अगर आपने ये रेगुलेशन के बाहर वाली कोई यूनिवर्सिटी चूज़ की है जो कि ये फॉलो नहीं करती, तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। फिर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में, कि भाई कितने साल में आपको MBBS करके निकलना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चले गए और 15 साल के बाद वापस आए फिर आप FMG या नेक्स्ट दे सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स। मतलब कि जब आप MBBS अब्रॉड ज्वाइन कर रहे हो उसके 6 साल आप मान के चलो, कहीं भी जाओगे 4.5 5 जो भी उनका रिस्पेक्टिव ईयर हो, कोई जो भी कंट्री का 5 साल 6 साल, उसके बाद जब आप इंडिया में आओ तो आपको विद इन 10 ईयर के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि जब इंडिया आप वापस आओ उसके 10 साल में कंप्लीट करना, नहीं। जो आपका कोर्स है, ऐसा समझो कि रशिया के हम एग्जांपल लेते हैं, रशिया के अंदर क्या है 6 साल का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और जब आप इंडिया में आओ तो आपके पास बचे कितने 4 साल बचेंगे आपको अपना नेक्स्ट क्लियर करने के लिए।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का हम कंक्लूजन बात करें, पहला जो पॉइंट है, FMGL रेगुलेशन ने क्या बोला है कि आपका 4.5 ईयर्स और 54 मंथ का आपका मिनिमम MBBS कोर्स होना चाहिए जो भी आप रिस्पेक्टिव कंट्री में जा रहे हो। सेकंड, वहाँ से आपको 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करनी है। थर्ड, आपका जो कोर्स है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, नो बाइलिंगुअल कोर्स। और चौथा, इंडिया आके आपको नेक्स्ट नाम की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। और गाइज, जो FMGL रेगुलेशन में मैं पूरी रात बैठ के पढ़ा हूँ, तो इसका मैंने कंक्लूजन निकाला है कि ये क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जिस MBBS, जहाँ पे आप MBBS करने जा रहे हो यूनिवर्सिटी में, कोई भी यूनिवर्सिटी XYZ, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, कहाँ से भी, ऐसा समझो कि आपने X यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लिया है, वहीं से आपका फुल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ऐसा समझो कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर में एक्सपेल हो गए, फिर ऐसा समझो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाए, नहीं, आपको वापस से वो स्टार्ट करने पड़ा, वहीं से आपको आपका ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। वही रिस्पेक्टिव कॉलेज से आपको आपका इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। सो गाइज, अलर्ट, अब जब MBBS अब्रॉड के लिए जब भी आप चूज़ करें यूनिवर्सिटी, ध्यान रखें कि वो ज़्यादा एक्सपायरी डेट उनका ज़्यादा ना हो, कि वहाँ पे ऐसा ना हो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो ज़्यादा हो, आप पे ध्यान ना दिया जाए, फिर आप लास्ट में एक्सपेल हो जाओ। सो क्योंकि आप जहाँ से जाओगे, जो यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, वहीं से आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, वहीं से आपको इंटर्नशिप करनी है, वहीं का आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। मतलब जो भी आप रिस्पेक्टिव कंट्री में जा रहे हो, वही आपको लाइसेंस देना चाहिए 6 साल के बाद, कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी ये FMGL रेगुलेशन फॉलो करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई वीडियो में डाउट हो तो यहाँ पे दिए गए नंबर को आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज लिख सकते हो। पर्सनली मैं आपको मैसेज करूँगा या फिर मेरी टीम आपसे जुड़ेगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंट्री है जो FMGL रेगुलेशन फॉलो करती है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि आप कोई गलत कंट्री सिलेक्ट कर लो, फिर लास्ट में आपको पता चलिए तो FMGL रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करती, आपके 6 साल 7 साल बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको मैं हेल्प करूँगा ये नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।